एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A और एंगल C। AC कोई डायगोनल है, वो एंगल A को और C को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। हमें शो करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल दे रखा है हमको और स्क्वायर प्रूव करने को बोला है। दूसरे केस में हमको बोला है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B को और एंगल D को, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो हम स्क्वायर बना लेते हैं, लेकिन उसको अज्यूम करेंगे कि वो रेक्टेंगल है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में रेक्टेंगल बोला था। तो बना लेते हैं पहले एक स्क्वायर। नाप के बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये एक स्क्वायर हो गया। ABCD नाम रख देते हैं ABCD। इसमें बोला है कि AC डायगोनल है, यानी कि ये कोई डायगोनल रहा होगा। AC डायगोनल हो गया और ये क्या करता है, एंगल A को और C को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी आमने सामने की साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का रहा होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया, क्योंकि डायगोनल AC जो है वो एंगल A को और C को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला पार्ट बराबर हो गया इस वाले पार्ट के, ठीक है, और ये वाला एंगल बराबर हो गया इस वाले एंगल के। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, ठीक है। अब हमको स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हर एक एंगल, ईच एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी हर एक साइड बराबर होनी चाहिए, यानी कि एवरी साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हर एक साइड इक्वल होनी चाहिए और एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। अब पहला केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है, इसमें गौर से देखोगे तो इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये एक चीज़ तो हमारी ऑलरेडी प्रूव्ड है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का है। हमें ये प्रूफ करना है कि हर एक साइड बराबर होगी। तो पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, हमें गिवन है ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो वो पहले लिख लेते हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये हमको गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर है CD के एंड AD बराबर होगा BC के, ठीक है सर। ये रिजल्ट ध्यान रखना, बहुत काम आएंगे। इन दोनों रिजल्ट को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल लूँगा, ट्राइंगल की दो साइड बराबर कर दूंगा और उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा, इक्वेशन 2 बोल दूंगा। इक्वेशन 1 और 2 से मेरी सभी साइड बराबर आ जाएंगी, फिर मैं बोल दूंगा कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। चीज़ समझ में आई? तो अब आ जाते हैं इसके प्रूफ में, सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। मुझे क्या करना है, एक ट्राइंगल लेना है। मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा, ये कुछ ऐसे बना है, ये कुछ ऐसे बना है, ये है A, ये है D, ये है C। ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, क्योंकि AC जो डायगोनल था इन दोनों को बराबर कर दिया था, ये चारों पार्ट बराबर थे, ये क्वेश्चन में बोल रखा था, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड या फिर दो एंगल बराबर हो तो वो आइसोसेलेस एंगल फॉर्म करते हैं। इसमें दो एंगल बराबर हैं तो एक थ्योरम होती है, अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ एंगल DAC इक्वल है किसके, DCA के, यानी दो एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड, इस एंगल की ये वाली साइड CD और इसकी ये वाली साइड AD आपस में इक्वल होगी। तो बाय दिस थ्योरम ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी होती है, आप सभी को पता होगा ये। AD इज इक्वल टू CD। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, AD इज इक्वल टू CD, ये तो पहली चीज़ हो गई हमारी। AD किसके बराबर है, AD बराबर है CD के।
मैं इस दोनों इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए बोल रहा हूँ कि AD बराबर है CD के, और यहाँ पे CD किसके बराबर है, AD के, तो यहाँ पे मैं CD के आगे AB लिख सकता हूँ। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे AD किसके बराबर है, AD बराबर है यहाँ पे BC के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BC। तो देखो सभी साइड आपस में बराबर आ गई, इन दोनों इक्वेशन से सभी साइड आपस में बराबर आ गई। AB बराबर CD BC CD DA सभी बराबर आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ सभी बराबर हैं, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए rectangle in which all sides are equal, so hence it is a square। ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये थ्योरी लिख दी। पहले वाले का आंसर हो गया। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे बोला था कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B और D। यहाँ से कोई डायगोनल बनेगा BD जो एंगल B को और D को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें एक अलग से स्क्वायर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेंगे। अब ये रेक्टेंगल नहीं है, अब ये एक स्क्वायर है। हम एक स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं ऊपर, तो अब ये स्क्वायर हो गया। ABCD हमें डायगोनल BD खींचना है, जो कि हमें प्रूफ करना है। ठीक है सर, हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, मैं करूँगा क्या, सिंपली मैं इन दोनों ट्रायंगल को लूँगा, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करा दूंगा। कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद बोल दूंगा कि ये वाला एंगल CPCT से इस वाले एंगल के बराबर है, एंड सेकंड केस में बोल दूंगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। सो BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों ट्रायंगल लेंगे तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल इन BAD एंड ट्रायंगल DCB। दोनों ट्रायंगल ले लिया। हेयर AD इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे रीजन में दे देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ये रीजन हो गया हमारा। दूसरी चीज़ में बोलेंगे एक 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, यानी कि BD इज इक्वल टू BD, और ये दोनों में कॉमन भी है। तो हमारा ये क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई, और एक हमारी साइड पता चल गई है, और एक एंगल 90 डिग्री का है दोनों में। ये देखो ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB, रीजन लिख देंगे 90 डिग्री। ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, तो हमारी कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, तो लिखेंगे बाय यूजिंग RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट DCB। अब लिखेंगे बाय CPCT से ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा जो कि एंगल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADB बराबर होगा एंगल CDB के, एंड ये वाला एंगल यानी कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। ये दोनों एंगल आपस में बराबर आ गए, तो हम लिख सकते हैं सो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। हेंस प्रूव्ड, ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। हेंस प्रूव्ड। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आया हो तो वो एक बार वीडियो को पीछा करके दोबारा शुरू से फिर देख सकता है। सबसे इजी सॉल्यूशन मैंने बताया, और ये सबसे छोटा भी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड था, तो मैंने पहले पार्ट का सॉल्यूशन इतना छोटा, इससे छोटा नहीं हो सकता,
ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।